Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna compute the chi-square test. This question recently came in BPC, that is Bachelor in Psychology 004. So if you are new on my channel and haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. Guys, इस वीडियो में हम आपका BPC 004 और ये क्वेश्चन कब आ रखा है, ये क्वेश्चन आ रखा है आपका दिसंबर 2021, दैट मीन जो अभी 3-4 दिन पहले ही ये आपका पेपर हुआ है, उसके आज हम आंसर निकालेंगे और आप इससे आंसर टैली कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफे इन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ये काई स्क्वायर है। कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, यहाँ पर आपको देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्रिटिकल वैल्यू दे रखी है 0.05 पर और सिग्निफिकेंस वैल्यू दे रखी है 0.01 लेवल पर। यानी कि हमारे पास दो क्रिटिकल वैल्यू है, एक आपकी 0.05 पर और दूसरी है आपकी 0.01 लेवल पर। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वंस अगेन। सो ये आपका क्वेश्चन है। मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ एक टेबलर फॉर्म में, दैट इज आवर ऑब्जर्व वैल्यू। गाइस, हमने जैसे कि आपको ऊपर क्वेश्चन दे रखा था, हमने उसको एज इट इज ही कॉपी नीचे कर लिया है। ओके, सो गाइस, जो आपका ये क्वेश्चन था हमने उसको एज इट इज नीचे एज इट इज कॉपी कर लिया है। नाउ इसके साथ अगर आप देखोगे, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, क्रिटिकल वैल्यू गिवन है, दैट मीन यू हैव टू राइट द हाइपोथेसिस। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग इसमें क्या होगी, जब भी गाइस हमेशा याद रखना, जब भी आपको कहा जाए कि आपको क्रिटिकल वैल्यू गिवन है एग्जाम में, देन यू हैव टू राइट द हाइपोथेसिस। सो बिफोर दैट, बिफोर दिस टेबल you have to write the hypothesis, and what will be the hypothesis? Hypothesis would be that there is no significant difference between the response and the gender. Okay, तो hypothesis की जब हम यहाँ बात करते हैं, आइए देखते हैं hypothesis। हाइपोथेसिस में आपको पता ही है, आपके दो हाइपोथेसिस होंगे, एक आपका होगा नल और दूसरा होगा आपका अल्टरनेट। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। नाउ अगर हम बात करें नल हाइपोथेसिस की, नल हाइपोथेसिस इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच नॉट से, दिस इज नॉट राइट, और आप H1 भी लिख सकते हैं। तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन बिटवीन द रेस्पॉन्स एंड मेल एंड फीमेल इज अवर जेंडर। Okay, so that there is no significant difference in between the response and the gender. There is no significant difference between gender and the response, that is mu naught, यानी कि जो मीन होगी वो क्या होगी आपकी mu A is equals to mu B, यानी कि रेस्पॉन्स जो होगा वो दोनों का क्या होगा, आपका बराबर होगा। सेम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, नो डिफरेंस की जगह वहां पर क्या हो जाएगा, दैट देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस। तो यहाँ पर हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिख लेते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट किससे करते हैं, H1 से कर सकते हो आप, HA से भी कर सकते हो। HA स्टैंड फॉर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सिर्फ चेंज कितना हो जाएगा, यहाँ पर देयर इज नो है, यहाँ इसमें नो रिमूव हो जाएगा, दैट देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द रेस्पॉन्स एंड द जेंडर। नाउ देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन रेस्पॉन्स एंड द जेंडर, दैट मींस जो आपका म्यू A है, दैट इज मीन ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज इक्वल्स टू म्यू A शुड नॉट इक्वल्स टू म्यू B, यानी कि जो उनकी मीन है वो आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। ओके, दैट इज योर नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नाउ बैक टू द क्वेश्चन। ये जो आपको टेबल है हाइपोथेसिस की बात बनानी है, मैं यहाँ पर भूल गया हूँ। जब भी आपको क्रिटिकल वैल्यू गिवन हो, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हाइपोथेसिस, उसके बाद आप क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे। तो ये जो क्वेश्चन था मैंने एज इट इज उतार लिया है, इसको हम कहते हैं आपकी ऑब्जर्व वैल्यू, यानी कि जो आपको क्वेश्चन में दे रखा हो, ऑब्जर्व वैल्यू कह सकते हैं आप या फिर ऑब्जर्व टेबल कह सकते हैं, बोथ आर द सेम थिंग। हमें इसमें सिर्फ स्लाइडली चेंज इतना क्या करना है कि यहाँ पर आपको लिख देना है टोटल, और जो नीचे है वहां पर भी आपको क्या लिख देना है, टोटल। राइट, नाउ इसका हॉरिजॉन्टल टोटल और वर्टिकल टोटल करना है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, 30 प्लस 40 70, 10 प्लस 20 30। राइट, नाउ अब कैसे ऐड करेंगे, अब हम ऐड करेंगे दूसरे तरीके से, डेट इज 30 प्लस 10, 30 और 10 40, 40 और 20 डेट इज 60। एक बार आपको हॉरिजॉन्टल ऐड करना है, एक बार आपको वर्टिकल ऐड करना है। अगर गाइज आप यहाँ देखोगे तो 70 और 30 कितना आ रहा है आपका 100,
और अगर आप देखोगे 40 और 60 कितना आ रहा है, वो भी आपका क्या आ रहा है 100। ये आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो। अगर आपका वर्टिकल टोटल और हॉरिजॉन्टल टोटल डिफरेंस आ रहा है, दैट मीन आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। ओके, तो आपका हॉरिजॉन्टल टोटल और वर्टिकल टोटल बोथ आर द सेम थिंग, सेम आना ही चाहिए। ओके, तो हमने यहाँ पर टोटल कर लिया हॉरिजॉन्टल टोटल एंड द वर्टिकल टोटल। उसके बाद आपको क्या निकालना है, उसके बाद आपको एक और टेबल बनानी है जिसमें आप क्या निकालोगे, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। गाइस, ये हमने एक और टेबल बना ली है। इस टेबल को हम आपका क्या कहते हैं, इसका नाम होता है आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू आप कह सकते हैं, या फिर आप इसे कह सकते हैं एक्सपेक्टेड टेबल। बोथ आर द सेम थिंग। नाउ कैच क्या है, कैच ये है कि इसमें से कैसे निकालना है आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर एक्सपेक्टेड टेबल को। तो आपको क्या करना है, आपको सीधा कुछ नहीं करना है, जो भी आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है, सपोज करिए मेरे को एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है 30 की। अगर मेरे को एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है 30 की, तो मैं क्या करूंगा, उसका हॉरिजॉन्टल टोटल देखूंगा 70, उसका वर्टिकल टोटल देखूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। दैट इज E1 से मैं सपोज कर लिए एज्यूम कर लेता हूं कि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हैं 30 की, राइट। या फिर आप इसे यहाँ लिख सकते हो E30, दैट मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 30। हॉरिजॉन्टल टोटल कितना है 70, वर्टिकल टोटल कितना है 40, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए अपने ग्रैंड टोटल से। 7 4 जा 28 एंड 20 की 20 डिवाइडेड बाय 100 कैंसिल, एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 30 की आ गई है, कितनी आ रही है आपकी 28। तो जहां आपका 30 था, वहां पर आप नीचे एक्सपेक्टेड वैल्यू में जाके कितना लिख देंगे, वहां आप लिख देंगे 28। ऐसे आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू सबकी निकालनी है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको और प्रिसाइजली क्लियर हो जाए। सपोज करिए मेरे को एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है 20 की, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 20, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 20। क्या देखूंगा मैं उसका हॉरिजॉन्टल टोटल कितना है 30, मल्टीप्लाई बाय वर्टिकल टोटल कितना है 60, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा और ग्रैंड टोटल से डिवाइड कर दूंगा। दैट इज 6 3 जा 18 एंड 20 एंड दिस। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 20 कितनी आ गई है हमारे पास 18। तो जहां पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 20 थी, इसी की जगह पर मैं कितना लिख दूंगा 18 लिख दूंगा, दैट इज हेयर। इसी तरीके से आप सबके निकाल लेंगे। इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी 42 एंड इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी 20। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के यूज से आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था काई स्क्वायर। हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू भी आ गई है, हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू भी आ गई है। काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज काई स्क्वायर, इलोंगेटेड होता है एक्स में, राइट। इसे क्या कहते हैं आप, काई स्क्वायर। अब काई स्क्वायर क्या होता है, काई स्क्वायर आपका होता है समेशन ऑफ, किसका समेशन, O माइनस ई। O इज ऑब्जर्व वैल्यू माइनस E स्टैंड फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू डिवाइडेड बाय E। O स्टैंड फॉर ऑब्जर्व वैल्यू, E स्टैंड फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू। ना हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू है, कौन सी है ऑब्जर्व वैल्यू, जो हमारे पास सबसे पहली वैल्यू थी, दीज आर अवर ऑब्जर्व वैल्यू। हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू भी है, दीज आर अवर एक्सपेक्टेड वैल्यू। We just need to find out the difference between them, that is O minus E. So what will we do? Just make another column. O stand for observed value, E stand for expected value, their difference का whole square, and then जो आंसर आ रहा है उसे एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास कितनी थी, आइए देखते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास 30, 40, 10 एंड 20। 30, 40, 10 एंड 20। इन्हीं के सामने मैं इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लिख लूंगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है 28, 42, 12 एंड 80। सो गाइज, ये हमने ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू लिख ली है जो हमने निकाल रखी थी। नाउ आइए देखते हैं क्या करना है। ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड, 30 माइनस 28 दैट इज 2, 40 माइनस 42 माइनस 2, 10 माइनस 12 माइनस 2, 20 माइनस 18 दैट इज 2, राइट।
नाउ ये जो वैल्यू आई है इसका हमें क्या कर देना है, स्क्वायर करके यहाँ लिखना है। 2 का स्क्वायर 4, -2 का होल स्क्वायर इज अगेन 4, -2 होल स्क्वायर इज 4 एंड 2 स्क्वायर इज अगेन 4, राइट। तो ये आ गया हमारे पास इसका वैल्यू। नाउ इसकी वैल्यू को हमें किससे करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिवाइड कर देना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है 28, दैट मीन 4 डिवाइडेड बाय 28। जब आप 4 को 28 से डिवाइडेड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.14। सेम उसी तरीके से यहाँ पर आपको 4 को डिवाइड करना है किससे, 42 से, आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.09। सेम गोस फॉर द ऑल द वैल्यू। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.33, 0.22। सो ये सारी वैल्यू हमने निकालनी है गाइस। नाउ हमें इसमें क्या चाहिए था, अगर आप देखोगे फॉर्मूले में हमारे पास ये वाला पार्ट आ गया है, हमारे पास क्या रह गया, इसका खाली समेशन रह गया। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर लूं, दैट इज 0.14 प्लस 0.09 प्लस 0.33 एंड 0.28, इनका हम समेशन कर लेते हैं, दैट इज 0.78। तो अगर आप देखेंगे गाइस कि काई स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, काई स्क्वायर का फॉर्मूला है समेशन ऑफ ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। और यही तो वो वैल्यू है, कितनी वैल्यू आ रही है 0.78। तो 0.78 इज द राइट आंसर। क्या हमारा यहाँ पर आंसर खत्म हो जाता है, नहीं, वाई, क्योंकि हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू भी गिवन है। क्रिटिकल वैल्यू देख लेते हैं, क्रिटिकल वैल्यू है 3 पॉइंट समथिंग एंड 6 पॉइंट समथिंग। 3 पॉइंट समथिंग एंड 6 पॉइंट समथिंग, हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, हमारी वैल्यू तो 0.78 में आ रही है। डेफिनेटली इट इज स्मॉलर, दैट मीन ये स्मॉलर है, दैट इज आप कह सकते हैं कि काई कैलकुलेटेड, जो हमने कैलकुलेटेड करी है, काई कैलकुलेटेड स्मॉलर देन द काई critical. In this case, we fail to reject the null hypothesis. हम कभी भी गाइस एक्सेप्ट नहीं लिखते हैं, वी फेल टू रिजेक्ट, इसका मतलब ही क्या है कि वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। लेकिन हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं लिखते हैं, हम हमेशा क्या लिखते हैं, रिजेक्ट। आइदर वी फेल टू रिजेक्ट और वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ओके, तो वी फेल टू रिजेक्ट, इन अदर लैंग्वेज वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, दैट मीन देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन बिटवीन द रेस्पॉन्स एंड द जेंडर। यही तो हमें कह रहा था, राइट। तो दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंस इन बिटवीन द response and the gender. So this is all about the chi-square test. I hope guys आपने पूरा करा हो और आपका भी यही आंसर आ रहा हो, प्लस लास्ट में आपने इंटरप्रिटेशन जरूर लिखी हो। तो गाइज इसी तरह मिलते रहेंगे और जो आपके और बाकी क्वेश्चन है वो भी मैं जल्दी पुटअप करता हूँ। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो गाइज दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं आपको किसी और टॉपिक में अगर कोई भी प्रॉब्लम है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।